जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार वचन के में आप लोगों का स्वागत है। और सच में ये वचन हम लोगों के जीवन को बदल देते हैं। हम कई बार वचन की अहमियत नहीं समझ पाते, इसलिए हम लोग भटकते रहते हैं, इसलिए हम लोग परेशान होते हैं। हमें लगता है कि दिन दुनिया में ही हमें सुख और शांति मिलती है, लेकिन वो टेम्परेरी है। और ये आप लोग जान गए होंगे, और नहीं जाने तो हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों को भी ये पता लग जाए कि सच में संसार एक धोखा है और सिर्फ वहाँ पे हमें दुख ही होता है। और ये बात बनावटी नहीं है, ये सच्चाई है। हम कई बार तमाम तरीके की चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं, तमाम तरीके की बातों पे ध्यान लगाते हैं। हमें लगता है कि बस यही सब चीज़ें हमारी सुख शांति है, लेकिन हम भूल जाते हैं सच्चा सुख और सच्ची शांति सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है, ईश्वर के पास है, खुदा के पास है, और जिसको हम कहते हैं यीशु। अब यहाँ पे कुछ लोग इन सब बातों का ना बिजनेस करने लगते हैं। कुछ लोग इन्हीं सब चीज़ों को मतलब आप लोग भी जानते हैं। जितना मसीहत, जितनी परमेश्वर के यहाँ पे मतलब जो सामान है और चीज़ें हैं, और बहुत सी चीज़ों को बेचा जाता है, ठीक है। जबकि एक परमेश्वर से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्या है? ऑयल हो गया, ब्लेसिंग वाटर हो गया, ठीक है, हॉली वाटर हो गया, कुछ भी। या फिर आप लॉकेट ले लो, एक छोटा सा लॉकेट 1,000 तक पहुंच जाता है। एक ये छोटा सा लॉकेट, पता नहीं उसकी इतनी कॉस्ट क्यों? क्योंकि सारी कमाई इसी से ही करने जाएंगे। मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत से लोग चिढ़ सकते हैं कि भैया हमारा बिजनेस है, हम क्या करें, हमारा तो यही रोजी रोटी है। रोजी रोटी का मतलब ये नहीं होता सामने वाले को बिल्कुल एक हद तक काट दो, है ना। इसे कहते हैं पैसे की भूख, इसे कहते हैं बिल्कुल सिर्फ पैसे के ऊपर डिपेंड हो जाना। देखो, बाइबल इस बारे में क्या कहती है मैं खुद से नहीं बोलूँगा, ठीक है। बाइबल क्या कहती है, चलिए परमेश्वर की चीज़ों को लेकर, परमेश्वर की बातों को लेकर 10 के 8 में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये वचन आप लोगों के सामने है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं। कोई भी अगर कहता है बाइबल के ऊपर, अगर बोल सकता है बाइबल में से, अगर मतलब परमेश्वर से लड़ सकता है तो परमेश्वर से लड़े। क्योंकि देखो, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ पे क्या लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, ठीक है। क्या करो तुम सब और हम सब? क्या है, कोई छोटा बच्चा हो वो भी चंगा करता है, कोई पास्टर हो, बिशप हो, कोई बड़ा पदाधिकारी हो परमेश्वर में, कुछ भी कोई भी हो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, ये सब करो, ठीक है। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत आगे दो। तुमने क्या करा है? सेत मेत ऐसे ही पाया है, तुमने कोई परिश्रम नहीं करा था। तुमने जब यीशु क्रूस पे चढ़ रहे थे तो उसे कुछ दिया नहीं था। ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए सेत मेत हुई है, सेत मेत तुम्हें मिला है, यहाँ पे यही लिखा है, और सेत मेत ही आगे दो। अब यहाँ पे क्या होता है, तुमने पा तो सेत में लिया है, तुमने परमेश्वर से पाया, तुमने परमेश्वर से आशीष के तौर पे तो पा लिया, फ्री में तो पा लिया। तुमने ऐसे कोई भलाई के काम नहीं करे थे, क्योंकि बाइबल में अभी एक और जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ लिखा है तुम्हारे धर्म के काम मैले कुचले वस्त्रों के समान है। हम जो सोचते हैं हमने बहुत अच्छा कर दिया, उपवास रख लिया, हमने आज 1 घंटे मतलब धन्यवाद करा, हमने पूरा दिन परमेश्वर की गीत गाए, हमारे जितने काम है उसके लिए बाइबल कहती है तुम्हारे धर्म के काम मैले कुचले वस्त्रों के समान है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत आगे दो। यहाँ पे लिखा है ना, सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। लेकिन होता यहाँ अलग ही कुछ है। यहाँ पे हम लोग पा तो रहे हैं सेतमेत, पर आगे दे रहे हैं ब्याज लगा के, आगे दे रहे हैं पैसों में, आगे दे रहे हैं हम लोग और तमाम चीज़ों में। तो हमने पाया तो फ्री ही था, हमने सेतमेत पाया था, लेकिन हमने उस पर आगे पैसा कमाना शुरू कर दिया। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की प्रार्थनाओं को पैसे में बेचते हैं। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के सम्मान को पैसे में बेचते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं। ये बाइबल का वचन लिखा है, तुमने सेतमेत पाया है। आज प्रार्थना हाथ रख के करने की 25,000 30,000, ठीक है, और भी बहुत से लोग। अगर किसी को घर में बुलाना है 1 लाख 2 लाख 10 लाख, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें, मतलब जो सेवा थी, सेवा तो रही नहीं, ये बिजनेस हो गया। सेवा कहाँ है?
कहाँ कर रहे हैं सेवा, सेवा किसे बोला जाता है, इसकी परिभाषा को भी हम समझेंगे अभी। लेकिन इसमें हमने जो वचन लिखा, सेत में पाया है सेत में तागे दो, एक वचन यहाँ पे निकालिए, तुम्हारे, सॉरी यहाँ पे हिंदी लिखने में थोड़ा सा सब शब्द को, तुम्हारे धर्म के काम। अब यहाँ देखिए क्या रिजल्ट आता है, कुछ नहीं आया। मैं ले यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ मैले वस्त्र, देखिए मे भी इससे आ जाए, ये आ गया। क्योंकि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए नहीं, यहाँ पे ये वाला वचन नहीं है जो मैं देख रहा था। मैले कुछ ले एक वस्त्र के समान है, यहाँ पे ये चीज़ डाल के देखते हैं। यहाँ पे नए नियम में शायद वो वचन है जहाँ पे परमेश्वर के चेले लोगों को समझा रहे होते हैं। नहूम, अभी देखो ये वाला सैम आ चुका है, एक मिनट ढूंढना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि बाइबल बहुत बड़ी है, वचन बहुत हैं। जब प्रचार करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को नहीं हम लोग समझ पाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे यहाँ से मैथ्यू से ही हमें पढ़ना पड़ेगा। मैथ्यू यहाँ से मती की किताब के समान ना हो, क्योंकि लोगों के दिखाने के लिए नहीं, समान बकबक ना करो, नहीं सना बनोमत कि तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाए रहे, समान ठहरेगा। यहाँ पे समान है। मैं इस समय के लोगों से किसके, वे बालकों के समान है नहीं। स्वर्ग का राज्य दाने के समान है। यहाँ पे स्वर्ग का राज्य खमीर है, छिपे हुए धन ये व्यवसाय जाल, इसलिए स्वर्ग का राज्य समान है जो अपने भंडारियों को समान। देखो बहुत है स्वर्ग का राज्य उसमें। इस तरीके से अगर मैं करूँगा ना, समान है तो बहुत ज़्यादा वो आ जाएगा, मनुष्य के समान है। यहाँ मैं देखता हूँ शायद इन जगहों से हट के रोमियो की किताब या इस वाले में शायद मिल जाए, वध होने के लिए हो जाएंगे, नहीं, समानता ऐसे नहीं मिलेगा। तो मैं आपको वचन बता ही चुका हूँ क्या मैं बताना चाह रहा था। यहाँ पे फिर से उसी वचन पे वापस चलते हैं जहाँ से हम लोगों ने शुरू करा था। मती की किताब 10:8, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है सेत में तागे दो। तो हम कई बार सोचते हैं जी हमने बहुत अच्छे काम करे थे, हमने बहुत अच्छे मतलब चीज़ें करी थी, इस वजह से हमें ये बरकत मिली, इस वजह से हमें ये आशीष मिली, इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम कई बार ऐसी बातों को अपने आगे लगा लेते हैं और इस वजह से जो प्रभु की महिमा होती है, जो परमेश्वर की बातें होती हैं, वो अक्सर हमसे दूर होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो हम पे दया कर रहे हैं, लेकिन हम उसके आगे क्या लगा रहे हैं, यार मेरे ही अच्छे कर्म थे इस वजह से ऐसा हो गया, यार वो व्यक्ति मिल गया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा तो इसलिए हो गया क्योंकि ये चीज़ होनी थी। हम नहीं समझ पाते परमेश्वर ने हम पर दया करी है। बाइबल में लिखा है जब हम पापी थे तब पर प्रभु यीशु इस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब क्या थे? हम पापी थे। तब कई बार जब यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए 2025 साल पहले, तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। या कोई भी अगर इस वीडियो के ऊपर आके कहता है नहीं जी आप गलत बोल रहे हो, तो आप बताओ आपका जन्म हो गया था क्या? तो अगर कल को हमारा जन्म हुआ भी होता तो हम तो इस बात को भी कह देते कि यीशु क्रूस पर इसलिए मारे गए, इसलिए गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे क्योंकि मैंने अच्छे काम करे थे। हम तब भी अपनी बातें ये लगा देते प्रभु के एक काम जो परमेश्वर के पहले से निर्धारित थे, हम उसे अपने ऊपर कन्वर्ट करने में देरी नहीं करते। और ये मनुष्य का स्वभाव है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि हम में से कोई गलत है, नहीं, ये हम मनुष्य हैं। इसका मतलब गलती करते रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें गलती से सुधरना है। क्योंकि अगर हम देखें तो कुरिन्थियों की किताब यहाँ पे लिखा है, देखो जान बूझ, यहाँ माफ़ करना, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा वचन ढूंढने में दिक्कत होती है। यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। एक जगह पे मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, अगर मैं नहीं तो आगे से रेफरेंस मैं खुद ढूंढ के रखा करूँगा पहले ही। तो जानबूझकर अगर हम पाप करते रहें तो पाप की कोई भी मतलब हमारे लिए बलिदान बाकी नहीं।
अभी तो यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमें शांति मिलती है, पापों से छुटकारा मिलता है। लेकिन अगर हम जानबूझकर पाप करें, अगर हम बार बार पाप करें, अगर हम लोग सोच लें कि यीशु मसीह के द्वारा हमें शांति मिलेगी, यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए जाएंगे, तो फिर हमारे लिए कोई भी पापों से प्रायश्चित के लिए बलिदान बाकी नहीं। ऐसा रोमियो की किताब में ही मेरे ख्याल से लिखा है, और मैं गलत नहीं हूँ बिल्कुल। दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए तू दोष लगाता है, सब ही वही काम करता है। ये दोष के ऊपर यहाँ पे पूरी बात हो रही है, और इसमें यही है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा ताकि सब लोग और जो दोषी ठहराए जाएं। इस वाले वचन को हम पढ़ ही लेते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको समझ आएगा दोष और पाप के ऊपर। फिर हम अपने जो मैसेज है उसको कंटिन्यू करेंगे। सेत में तुमने आगे पाया है, सेत में आगे दो। और हम जानते हैं ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की ओर से सच्चे दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और सवैई वही काम करता है। क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी भलाई और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की भलाई तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो स्वार्थी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, पर उन पर क्रोध और क्रोध पड़ेगा, और कलेश और संकट हर मनुष्य के प्राण को जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। इसे और हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। खतना रहित नहीं, फिर यहूदी की बड़ाई की या खतना क्या लाभ, या पर यदि धर्म परमेश्वर की धार्मिकता यही है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि तू कुछ विश्वासघाती निकले तो भी क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरी? कदापि नहीं, वर्ण परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। परमेश्वर का न्याय करते हुए जय पाना और सब लोगों का मनुष्य का झूठा ठहरना लिखा है। ये ऐसा यहाँ पे है ना, सच्चा और हर एक वर्ण परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है। पर यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, तो क्या हम कहें कि क्या यह कि परमेश्वर को क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? अगर परमेश्वर ही गलत करने वाला होता, हमारे को खुद पाप करवा के न्याय करने बैठता और खुद सच्चा ठहरता, तो ये तो मैं मनुष्य की रीति पे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले? ये वचन को आप देख लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि बुराई करते हैं बहुत अनुग्रह आता है इसलिए हम बुराई करते हैं। ऐसा नहीं, जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि इनका यही करना है परंतु ऐसों का दोषी ठहरना ठीक है। तो फिर क्या हुआ? हम उनसे अच्छे हैं? कदापि नहीं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं और सब के सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है और उन्होंने अपनी जीभों से छल की बातें की है। उनके होठों में सांप का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पाप लहू बहाने वाले हैं, मार्गों में विनाश और कलेश हैं। उनकी आंखों में हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए। सारांश, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पर बिना व्यवस्था परमेश्वर की। इसमें काफ़ी वचन लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं समझाना आप लोगों को ये चाह रहा हूँ कि हम जानबूझकर अगर पाप करते हैं तो कोई बलिदान बाकी नहीं है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ भी लिया शुरुआती दौर से। मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, हमने सेतमेत पाया और सेतमेत हमें आगे देना है।
कई बार हम जानबूझकर पाप करते हैं, इसको मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। पर परमेश्वर का धर्मी ठहरना है निश्चिंत है, और इसलिए ये नहीं कि हम पाप करते रहें। हमें मन फिराव सिखाती है बाइबल, व्यवस्था, परमेश्वर का कलाम। इसलिए हम मन फिराएं और चंगाई की ओर आगे बढ़ें और दूसरों को भी यही सिखाएं। एक बार सिखाओ, 2 बार, तीसरी बार छोड़ दो। ज़बरदस्ती बार बार पीछे पड़ने से तुम सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने ऊपर और खूंखार बना लोगे। एक जगह वचन लिखा है, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालना। ये मत्ती की किताब में लिखा है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो तुम्हें रौंद देंगे, उसके बाद पहले तो वो तुम्हारे मोती को रौंद देंगे, उसके बाद तुम्हें भी फाड़ डालेंगे। ये लिखा है। कई लोगों को जब समझाने जाओ तो वो एकदम बरस के पड़ते हैं। आज भी मुझे पता है, इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं किसी को समझा रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, तो वो लोग गुस्सा करेंगे बजाय इसके कि वो समझें। वो कहेंगे अरे यार कुछ भी बोलते हैं आजकल के लोग, अरे यार ऐसे कोई भी कुछ बना देता है वीडियो। सोशल मीडिया की बहुत सी बातें लोग अपनी करते हैं और ये करनी भी चाहिए। हर किसी को स्वतंत्रता के साथ अधिकार है अपने विचार रखने का। लेकिन समझो हम कहना क्या चाहते हैं। बाइबल का वचन हम उठा के आपके सामने रख रहे हैं और बाइबल के वचन से बात करें। कोई अपनी वचन की बात नहीं है, ये वचन परमेश्वर का कलाम है। यही वचन, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, अगर आप मसीह हैं, तो इसी वचन पे आपको भी चलना है, इसी वचन पे मुझे भी चलना है। और यहाँ मैं एक वचन के द्वारा आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत में पाया है, सेत में तागे दो। अब एक जगह यीशु मसीह निकल जाते हैं डाकुओं की खो, ठीक है, डाकुओं, देखो, डाकुओं की खो। यहाँ पे शायद ये वचन हमें मिल जाए, बिल्कुल, ये देखिए मिल गया है बहुत आसानी से ये वचन। और उपदेश करके उसने, ये आराधनालय में यीशु मसीह जाते हैं और वहाँ क्या देखते हैं लोग, कोई करेंसी चेंज कर रहा है, पैसे, मुद्रा, कोई अपने वहाँ पे कबूतर बेच रहा है। और ये कहाँ हो रहा है सब? ये परमेश्वर के भवन के बाहर आंगन में हो रहा है, वहाँ पवित्र मंदिर के बाहर हो रहा है, ठीक है। और ये आंगन में था, मंदिर के अंदर भी नहीं था। आजकल के लोग तो मंदिर के अंदर ही अपने पुलपिट पे खड़े होके कह रहे होते हैं, जी यहाँ से इतने पैसे में ये चीज़ बिक रही है, खरीदनी है किसी को, ये चीज़ इतने की मिलेगी, खरीदनी है किसी को। उसमें से 100 लोग बैठे हैं, उनमें से 10 लोग कहेंगे जी चर्च में से मिल रहा है, पवित्र चीज़ है, जरूर लेके जाएंगे। लेकिन ये नहीं समझते बाइबल में यीशु मसीह ने खुद पैसों की चीज़ों को क्या बोला है और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? ये कोई चेला नहीं कह रहा है, ये कोई पास्टर नहीं कह रहा है, बिशप या कोई और व्यक्ति, ये यहाँ प्रभु यीशु कह रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया। कौन गया? यीशु। और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और शराफों के मेजे और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और मंदिर में से होकर किसी को बर्तन लेकर जाने आने न दिया। क्या करने? बर्तन लेकर आने जाने नहीं दिया। अब ये नए बर्तन थे, पुराने बर्तन थे, ये कमेंट करके आप बताएं, ठीक है। और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। यह सुन प्रधान याजक और शास्त्री नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। कुछ लोग इस बातों से गुस्से में आते हैं, पहले भी आते थे देखो, और अब भी आते। यीशु मसीह के पीछे क्या हो गया? कुछ प्रधान याजक, प्रधान, छोटे मोटे याजक भी नहीं, प्रधान, बड़े लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बड़ी बड़ी कमाइयाँ किनकी चल रही हैं, कौन यहाँ पे पैसे कमा रहा है, किसकी जेब भरी जा रही है, उन्हीं को दिक्कत होगी। शास्त्री और ये प्रधान, ये कौन थे? जो व्यवस्था को मानने वाले लोग थे। जो व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था जो दी गई थी मूसा के द्वारा, उस व्यवस्था पे चलने वाले विद्वान लोग समझे जाते थे। वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं सुनकर शास्त्री और प्रधान याजक नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। अब आज इस वचन से बहुत से लोग चकित हो रहे होंगे, बहुत से लोग अचंबा कर रहे होंगे, बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा। लेकिन मैक्सिमम, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा, जो लोग इस बिजनेस को करते हैं या परमेश्वर के घर को व्यापार बना रखा है,
परमेश्वर के घर को जिन्होंने कमाई का जरिया बना रखा है, उन लोगों को लगेगा अरे यार हमारे तो कमाई जाती रहेगी, अरे यार हमारे ऊपर सवाल उठा दिया, अब तो लोग इस वचन को लेकर हमसे बड़बड़ करेंगे, अरे यार ये कैसे। तो वो लोगों को तुरंत एकदम से बुरा लगेगा। और यहाँ सब लोग क्या कर रहे हैं और कोशिशें करेंगे, क्या सुनकर क्या करा, अवसर ढूंढने लगे। ठीक है, उसके उपदेश से चकित हुए। यहाँ पे लिखा है अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। आज हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लीगली भी हम अपने डिपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं, हमें पता है कहाँ पे लोग क्या चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अवसर लोग ढूंढते हैं कि कैसे नीचा दिखाए, कैसे बेइज्जत करें, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ करते ही रह जाते हैं। प्रभु की दया अपने लोगों के साथ होती है। और साँझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। हमारा वचन यहाँ तक हमें पढ़ना चाहिए और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा कि मेरा घर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। अब डाकुओं की खो, लूका की किताब यहाँ पे 19:46 में भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, यर्मिया की किताब उसका 7:11, इसे भी पढ़ लेते हैं। जर्मिया, यहाँ पे इंग्लिश में जर्मिया बोला जाएगा, हिंदी में यर्मिया, 7:11। यहाँ क्या लिखा है, क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, यहाँ जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण कि उसकी क्या दशा की थी, कर दी थी। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बड़े बात करता हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया हूँ परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो के समान कर दूंगा। अब यहाँ क्या बात चल रही है, 7:10 में हमने ये पढ़ना शुरू करा, इससे आप थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में से तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता। जी ये चर्च के द्वारा मिली है, हमें यहाँ से बरकत इस वाली सामान के द्वारा मिलेगी। 1000 का दे, 2000 का दे, बोलियाँ लग जाती हैं कई बार। जी इतने का भी दे दूंगा, उतने का भी दे दूंगा, बोलियाँ चल रही हैं, सामान लिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। जबकि सामान कैसा होना चाहिए था, परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए था, परमेश्वर में सेतमेत होना चाहिए था। अगर प्रभु के भवन में बाहर बिजनेस करो, खुदा के घर को बिजनेस या व्यापार का अड्डा मत बनाओ। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, बाल देवता के लिए धूप जलाते हो, और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो यह क्या उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है, और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो कि हम इसे छूट गए, हम इसलिए छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है, कि जब हो छुप गए आके? और इस तरीके से शायद मेरे को लगता है परमेश्वर का वचन कहना चाह रहा है, मैंने सवय देखा है, यहोवा की यह वाणी है। अब परमेश्वर कह रहे हैं मैंने सवय देखा है, मैंने खुद देखा है। ठीक है, हम इस बात को छोड़ते हैं। सेतमेत के ऊपर अगर हम बात कर ही रहे हैं, ब्लेसिंग ऑयल आज बहुत से लोग लाते हैं, पैसों में बेचते हैं, आप लोगों को पता है। आज बहुत से लोग हॉली वाटर के नाम पे 100 रुपए की स्प्रे बोतल देते हैं, कोई 200 की देता है। अब तो बिजनेस, पानी को सोचो, एक प्रार्थना करके कहना और उसे बोतलों में डाल के सीसी, जो कि 5 या 4 या 2-3 रुपए की आ जाएगी, 10 रुपए की भी हो, 100-200 रुपए की हॉली वाटर लाखों लोग लेके आ रहे हैं। कितना कमा लिया उन्होंने, ठीक है। और हमें इससे किसी से कोई मतलब नहीं, कोई क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है। बहुत लोग कमा रहे हैं, अन्य जाति कमा रहे हैं, आप भी कमाओ, लेकिन कमाने का तरीका देखो। प्रभु के घर को डाकुओं की खो मत बनाओ, डाकुओं का जगह मत बनाओ। ब्लेसिंग ऑयल, हॉली वाटर आज कितने लोग बेच रहे हैं, जबकि क्या होना चाहिए था, फ्री होना चाहिए था। बहुत से लोग मुझे क्या बोलते हैं, अच्छा, बहुत से लोग विश्वासी के रूप में आते हैं, अच्छा फ्री में देंगे, तेल पैसे का नहीं आता क्या? अगर तेल पैसे का आ रहा है और आपको पता है, आप तेल मत दो, आप कहो जी अपना तेल लेके आओ, उसके लिए हम प्रार्थना कर देंगे। क्या वो काम नहीं करेगा? क्या परमेश्वर उस पर आशीष नहीं देंगे?
आप मुझे ये साफ करके बताओ कि क्या परमेश्वर आप ही के जो लाए हुए तेल पे आशीष देंगे दूसरे के घर में, या वो अपने घर से अगर तेल लेके आ गए तो भी आशीष मिलेगी? इसका जवाब कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि बहुत से लोग बिजनेस करने की वजह से ये सब बातें बनाते हैं। अरे हम तेल पानी, हमारा पैसा नहीं लगता, फ्री में आती हैं बोतलें, प्लास्टिक फ्री में आ रहा है, हम लोग अपने यहाँ खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं। फिर एक वचन को यूज़ करते हैं, हल जोतते समय, खेत जोतते समय बैल के मुंह को मत बांधना, कि जो जहाँ काम करता है वहीं से खाता है। अब हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है, परमेश्वर ने रास्ते और भी दिए हैं, नए नए रास्ते हम ना निकालें, नए नए चीज़ें हम ना करें। टाइथ आता है, 10वां हिस्सा आता है, और आपको अगर लग रहा है कि चर्च से कमाई नहीं है, चर्च से घर नहीं चल पा रहा है, तो आप क्या करो, आप उस चर्च की जगह पहले के चेले भी कामकाज करके सेवाकाई करते थे। नए नियम की कलीसिया को देखो, लोग सेवा करते थे काम करते हुए, लेकिन यहाँ के लोग डिपेंड हो जाते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा मेरा घर चलाएगा, दूसरा मेरे लिए देगा, और कोई नहीं देता तो उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसे बुरा बोलते हैं, क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है सोने की, अब आदत पड़ चुकी है खाने की, अब आदत पड़ चुकी है आराम करने की। और यही सब कारण है जिस वजह से परमेश्वर का घर डाकुओं की खो बन गया है। हर जगह नहीं, बहुत जगह पे, लेकिन हर जगह नहीं कहूँगा कि ऐसा है, बहुत से लोग अपने जेब से करते हैं। हमने बहुत समय से अपनी आराधना कलीसिया चलाई हैं, जहां हम कभी किसी से नहीं कहते क्रिसमस का दो या कुछ भी, अपनी मर्जी से है दे दो, नहीं है मत दो। ये नहीं कि करना ही है, हमें किसी से पैसे के लिए लालच नहीं। और ये हमारी कलीसिया, ये हमारे सोशल मीडिया, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म पे वीडियो जाएगी सब जानते हैं। और अगर हमने किसी से ज़बरदस्ती लिया है तो आके कमेंट में बोले। हम खुल के ये बात इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हमने करना सीखा है, लेना नहीं सीखा। ठीक है, शुरुआत हमने भी जब कलीसिया की करी तो हम भी लालची हो गए, क्योंकि पैसे का मोह, पैसे का लालच बहुत अच्छा लगता है। धीरे 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 ये पैसा सर पे चढ़ जाता है। यही चीज़ें होती हैं, ये पैसा जो है ना, ये बहुत जल्दी हम पे अटैक करता है। अरे ये थोड़ा सा लालच हमारे को ना बिगाड़ देता है, फिर हम एकदम से भागने लगते हैं रैट रेस में, चूहे की दौड़ में। जो संसार भाग रहा है वही दौड़ में हम हो जाते हैं। पर परमेश्वर का कलाम तो कहता है तुम्हें मैंने अलग करके भेड़े बनाया है। चलो बात तेल पानी की नहीं करते, बात कबूतर वगैरह की नहीं करते, बात लॉकेट और बाइबल कवर और ये सबों की नहीं करते। बाइबल भी आज 1000 50 हज़ार से ऊपर तक की रेंज की हैं। क्यों? वचन को लोग बेचना चाहते हैं, वचन को लोग बांटना नहीं चाहते। ये नहीं सोचना चाहते कोई पढ़ेगा तो उद्धार पाएगा, नहीं। और कोई अगर फ्री में दे भी रहा है तो वो डोनेशन की आस लगा के, अब आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। कोई अगर एक बाइबल आपको दे भी रहा है, एक बॉक्स आपको दे भी रहा है, तो वो कहेगा जी डोनेशन ज़रूर दे दो। वो डोनेशन के नाम पे आपसे एक अच्छा अमाउंट निकाल लेगा। अगर एक बार में उसका पढ़ता नहीं पड़ा, वो दूसरी बार आपसे कहेगा जी फिर डोनेशन दे दो। वो बार बार लगातार, जब तक आपको नहीं पूरा काट लेगा या आपके जरिए 10 लोगों को नहीं काट लेगा आपको दिखा के, तो तब तक वो चुप नहीं रहेगा। ऐसा भी है, और ये सच्चाई है। ये मेरे मसीही जीवन में जो मैंने अनुभव करा है उन सब की बातें, और मैं अपनी बातें आपके सामने रख रहा हूँ जिसका मुझे अधिकार है। हो सकता है आपका विश्वास ये ना हो, आपके साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, इसलिए आप इन बातों को ना समझ पाए, पर मेरे साथ जो हुआ है ये आप बीती मैं आपको बता रहा हूँ वचन के द्वारा। और जो मैंने महसूस करा, जिससे मुझे ठेस लगी इन बातों को देखकर, कि मसीह का सामान बेचा जाता है, मसीह की बातें बेची जाती हैं, मसीह को आज एक मार्केटिंग करने का जरिया बना दिया है। जो काम सेवा का था, जो काम सेवा कार्य था, वो काम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बना दिया है। तो इन बातों को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और यहाँ बात सिर्फ तेल पानी की नहीं, यहाँ बात सिर्फ इन सामानों की नहीं, बात है प्रार्थनाएं बेची जा रही हैं। प्रार्थनाएं कैसे बेची जा रही हैं ये आप जानते हैं। आज लोग हाथ रखने के 25,000 30,000 मिलने के लिए 1,00,000। जी क्यों? आप परमेश्वर के दास हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आपको मिलना फ्री में चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ऑनलाइन रहिए, अगर आप उससे भी नहीं है तो आप मत मिलिए, लेकिन आप परमेश्वर की मौजूदगी जो आपके साथ चलती है उसे आप बेच रहे हैं। मैं आऊँगा आपके घर में, खुशियाँ आएंगी, मेरे आने के लिए 1,00,000 रुपये दे दो मुझे, मेरे साथ आने के लिए आप मुझे पैसे दो, मेरे आने के लिए मेरे आने जाने का प्रबंध करो, मुझे गाड़ी से लेने भेजो, गाड़ी से मुझे छुड़वाओ, बेशक उस सामने वाले के पास पैसे हों या ना हो। बहुत सी बातें आज हमारे बीच में हैं, और ये सब शैतानी बातें हैं, परमेश्वर की बातें नहीं हैं।
बाइबल बताती है जब तू सेवा करने गया जाए, अपने चेलों को परमेश्वर ने भेजा, ना बटुआ लेना ना लाठी लेना, जो भी होगा तुम्हें दिया जाएगा, एक जगह लिखा था। फिर जब यीशु मसीह एक जगह नए नियम में आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं अब बटुआ भी लो, अब लाठियाँ भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे को भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। तो दोनों बातें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पैसों के लालची होकर पैसे ही कमाए जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर की चीज़ों को जो सेतमेत मिली है उन्हें हम लोग आगे मोल में देना शुरू कर दें। फिर हम में और अन्य जाति में या दुष्ट लोगों में क्या फ़र्क होगा? अगर हम प्रभु के नाम से दूसरे की जेब खाली करवा रहे हैं, वहाँ लोग अपने चक्कू दिखा के करते हैं, यहाँ पे परमेश्वर के नाम को लेके कर रहे हैं बहुत से लोग। बहुत से फंक्शन, बहुत सी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके विश्वासी अपने गरीबी में मर रहे हैं, उन गरीब विश्वासियों के पास रोटी तक नहीं है, और बहुत से लोग अपने आज अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हैं, बल्कि सामान फेंक रहे हैं, उनके बच्चे अय्याशी करते घूम रहे हैं। उनके ऐसे बहुत से लोग एग्जाम्पल हैं मेरे सामने, अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बहुत ऐसे लोग हैं जो खुद तो राजा बन चुके हैं और परमेश्वर के लोगों को, जो कलीसिया है, परमेश्वर की देह है, उनको गरीब बना दिया है, क्योंकि ना उनके लिए प्रार्थना। और ऐसे लोग उनके साथ चल रहे हैं इस आस में कि कुछ तो बदलाव होगा। परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर तो संभाल रहे हैं। तो साथियों, वचन में किसी को ठेस लगी हो, मैं क्षमा मांगता हूँ। ये सब बातें मेरी आप बीती हैं, जो मेरे साथ हुआ है मसीह में। जब से मैं आया हूँ, मैंने जो जो चीज़ें अनुभव करी, मैंने ये सब चीज़ें आपके सामने रखी। आज मैं किसी का नाम यहाँ नहीं ले लिया है मैंने, ना ही किसी की मैंने बात करी है। मैंने सिर्फ परमेश्वर के कलाम से और जो जो अनुभव करा, उन चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा है। अब आपका विश्वास अगर इसे एक्सेप्ट करता है, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। नहीं करता और आपको अगर बुरा हुआ है, लगा है, तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि ये बात मैंने किसी व्यक्तिगत नहीं करी है। ये मैंने पब्लिकली जो मैंने अनुभव करा वो चीज़ आपसे साझा करी है। खुदा की शांति दया आप सबके साथ, आप सबके पास रहे। जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग बिजनेस करें कभी भी, लेकिन प्रभु के घर को थोड़ा सा छोड़ दें। परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो ना बनाएं। परमेश्वर के सामान को अगर आप बेचना ही चाहते हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आज तो मैंने देखा है कि मसीह लोग ही नहीं, अन्य जाति भी मसीह का सामान बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है एक का सामान 50 में, 100 में, 1000 में बिकता है। छोटा सा क्रूस लेने चले जाओ, क्रॉस का गले का लॉकेट, कई कई लॉकेट अपने 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार के मिल रहे हैं। ऑनलाइन आप डाल के देखो, उसमें गोल्ड लगा दिया है, उसमें हमने कि नहीं, क्या ज़रूरत है? आज फैंसी चीज़ें, शोबाजी, घरों में लगाने के लिए फ़ोटोज़ वगैरह, ये सब चीज़ें आप खुद जानते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता। ये सब चीज़ें मसीह ने बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। अगर लिखी है तो कोई मेरे सामने आके बोले कि जी हमें बेचने का अधिकार परमेश्वर ने इस तरीके से दिया है वचन में। और अगर आप बेचते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका जीवन है। न्याय सबका होगा, न्याय के आगे सब खड़े होंगे, न्याय आसन के सामने परमेश्वर न्याय करेगा, तब आप हिसाब देंगे, मैं भी हिसाब दूंगा। अगर मैंने गलत इस वीडियो में कुछ बोला होगा, परमेश्वर मेरा भी हिसाब करेंगे। और ज़रूर हम लोगों के लिए अच्छाई और बुराई परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, ना अपने बाल को काला ना उजला। ये शांति की बातें आप सबको मिले। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।